औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीज़ों मेरे व्यूजर्स, आज हम कुरानी वज़ाइफ के बारे में जानेंगे। वैसे तो कुरान जो है बहुत बड़ा डॉक्टर है। एक एक आयत हम पढ़े ना, एक एक आयत तो हमारी हर मुश्किलों को वो आसान करता है, हर परेशानियों से हमें निजात मिलती है। तो कुरान जो है एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है। तो आज हम कुछ कुरानी जो वज़ाइफ होते हैं, किसको कौन सूरा पढ़ने से, कौन सी सूरत हम पढ़ेंगे तो कौन सी बीमारी हमारी दूर हो सकती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत लोग परेशान हैं अपनी परेशानियों को लेकर, तो उनको हम बताएंगे कि कौन सा अगर मुकम्मल इस सूरत को पढ़ेंगे तो कौन सी बीमारी दूर हो जाएगी। तो वैसे तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुश्किल में सूरा मुज़म्मिल की तिलावत डेली करे, डेली अगर करता हो तो अल्लाह ताला जितनी बड़ी उनकी मुश्किलात होगी, परेशानियां होंगी, अल्लाह ताला उन्हें दूर फरमाता है। तो चलिए हम जानते हैं आज की सूरा मुजम्मिल पढ़ने के क्या क्या फ़ायदा हैं। अगर किसी को, किसी भाई किसी बहन के जिस्म में दर्द या जोड़ों में दर्द हो, जैसे जोड़ों में दर्द हो जाता है, घुटनों के, हाथों के, किसी बहन भाई के अगर जोड़ों में दर्द हो तो वह रोगन जैतून में, यानी रोगन जैतून ले, एक तेल होता है, रोगन जैतून का तेल ले और दरूद शरीफ 11 मरतबा शुरू में पढ़े। दरूद शरीफ को 11 मरतबा शुरू में पढ़े। जो भी बहुत सारे तरीके के दरूद होते हैं, तो जो भी उनको दरूद याद है वह दरूद 11 मरतबा पढ़े। उसके बाद 41 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़कर उस पर दम करे। 41 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़कर उस पर दम करे और फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद पढ़े। यानी शुरू में 11 मरतबा दरूद पढ़े, फिर 41 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़े और फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद पढ़े। तो और उस तेल पर दम करे और हल्का हल्का मसाज करे, हल्का हल्का मसाज। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर आपका दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पर तवक्कल रख के, यानी अल्लाह पर भरोसा रखकर, ये नहीं कि पता नहीं इससे ठीक होगा कि नहीं होगा, ये नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखकर। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है ना, हम कुरान से कर सकते हैं, हमने किया है। हमें पता है कि मतलब एक से एक दुआएं मांगिए, लेकिन तरीके से, जो तरीका है दुरूद पढ़ के, कौन सा सूरह कौन सी परेशानियों में बहुत ज़्यादा कारगर होती है, तो उस तरह हम पहले दुरूद को पढ़ के तब सूरह 11 मरतबा दुरूद पहले पढ़ेंगे, फिर 41 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद को पढ़ेंगे, उस पर दम करेंगे, उस तेल पर दम करके। और जहाँ पे दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, कहीं भी दर्द हो, तो उसे आहिस्ता आहिस्ता मालिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर आप अल्लाह पर भरोसा रख के, तवक्कल रख के अगर करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी अल्लाह ताला बहुत जल्द दूर फरमा देंगे। दूसरा है, अगर कोई शख्स रिस्क में तंगी और बेबरकती महसूस करता हो, कोई भी शख्स रिस्क में तंगी और बेबरकती अगर महसूस करता हो, तो वो नमाज तहज्जुद के बाद, यानी पहले नमाज तहज्जुद को अदा करे। यानी सबसे पहले वो नमाज तहज्जुद को पढ़ेगा। वो इंसान नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद 14 मरतबा, यानी 14 मरतबा दरूद पढ़े और फिर 14 मरतबा सूरह मुजम्मिल को भी पढ़े। यानी शुरू में 14 मरतबा
दरूद को पढ़े, फिर 14 मरतबा सूरह मुजम्मिल की तिलावत करे, फिर 14 मरतबा आखिर में भी दरूद को पढ़े। फिर से मैं बता दूं कि जो शख्स अपनी कमाई में, रिस्क में तंगी महसूस करता हो, बेबरकती महसूस करता हो, तो रिस्क में इजाफा के लिए, बरकत के लिए सबसे पहले वो नमाज तहज्जुद अदा करे। बहुत बड़ी बात नहीं है, अदा हम कर सकते हैं। सबसे पहले नमाज तहज्जुद अदा करे, फिर 14 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, फिर 14 मरतबा सूरह मुजम्मिल की तिलावत करे, फिर 14 मरतबा आखिर में दरूद शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत और इजाफा, रिस्क में इजाफा और बरकत दोनों होगी। और ये अमल 40 दिन तक लगातार करना है। ये अमल जो है रिस्क में इजाफा और बरकत के लिए, ये 40 दिन तक लगातार करना है, नागा नहीं करना है। और किसी बहन का अगर पीरियड आ गया तो उस हालात में नहीं करेगी, उनके घर के जेंट्स कर ले। और अगर जेंट्स ना हो तो अगर लेडी ही कर रही हैं, कोई बहन कर रही हैं, तो अपना पीरियड जब ख़त्म हो जाए तब फिर शुरू करें, लेकिन नागा हो जाएगा। अगर जेंट्स कर ले, अगर लेडी का छूट गया तो जेंट्स उसी वहीं से फिर पकड़ ले, तो इंशाअल्लाह ताला रिस्क में इजाफा और बरकत होगा। सूरह मुजम्मिल के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, बेइंतहा फ़ायदे हैं। तीसरा मैं आपको बता दूं, जिसका बच्चा पैदा ना होता हो, वो औरत हैज से पाक होने के बाद, जिस औरत के बच्चा ना पैदा होता हो, वो औरत हैज से पाक होने के बाद 3 दिन के बाद, यानी हैज से पाक हो गई उसके तीसरे दिन के बाद, कोई औरत हैज से पाक हुई उसके तीसरे दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो मियाँ बीबी रोज़ा रखें और रोज़ा इफ्तार करने से पहले दूध पर, यानी रोज़ा इफ्तार करने से पहले दूध पर सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ ले। 3 बार पढ़ ले, 5 बार पढ़ ले, 7 बार पढ़ ले, 11 बार पढ़ ले। सबसे पहले वो दरूद शरीफ पढ़े, दूध पर दम करे। उसके बाद 7 बार सूरह मुजम्मिल की तिलावत करे। 7 बार सूरह मुजम्मिल की तिलावत करे। 7 बार सूरह मुजम्मिल की तिलावत करे और उस दूध पर दम करे। और फिर लास्ट में भी वो दरूद शरीफ पढ़े। अगर वो 5 बार पढ़ी है शुरू में तो फिर 5 बार पढ़ ले, अगर 11 बार पढ़ी है तो 11 बार पढ़ ले। लेकिन मियाँ बीवी दोनों को रोज़ा रखना होगा। हैज के तीसरे दिन पाक हो जाए, हैज से पाक हो जाए उसके तीसरे दिन रोज़ा इफ्तार से पहले दूध ले, दूध गिलास में, और शुरू में पहले वो दुरूद शरीफ पढ़ें 3 बार 5 बार जो भी उसको पढ़ना हो। उसके बाद 7 बार सूरह मुजम्मिल की तिलावत करे, यानी सूरह मुजम्मिल को पढ़े और उस दूध पर दम करे। फिर दरूद शरीफ पढ़े जितने बार वो शुरू में पढ़ी थी, फिर लास्ट में भी पढ़ ले। फिर दोनों मियाँ बीवी इस दूध से ही रोज़ा इफ्तार करें, उस दूध से ही रोज़ा इफ्तार करें। फिर मगरिब की नमाज को अदा करके अल्लाह ताला से खूब रो रो कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे
यानी हम रोज़ा इफ्तार करने के बाद, हमें रोज़ा इफ्तार करना, यानी मियाँ बीवी को रोज़ा इफ्तार करने के बाद, दूध से ही रोज़ा खोलना है। इफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ के खूब अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। उसके बाद रात में मियाँ बीवी दोनों बाहम मुलाकात करें। इंशाअल्लाह ताला सूरह मुजम्मिल को इस अमल से अल्लाह ताला पाक औलाद की नेमत अता फरमाएंगा इंशाअल्लाह ताला। तो सूरह मुजम्मिल की बहुत ज़्यादा फजीलत है। सूरह मुजम्मिल से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वैसे भी हम डेली अगर तिलावत करें ना तो भी बहुत फ़ायदा है, लेकिन अगर किसी की औलाद ना हो रही हो, किसी का बच्चा ना पैदा हो रहा हो, या किसी की रोज़ी रोटी में तंगी आ गई हो, या किसी के जोड़ों में दर्द हो, और जैसे बताया गया है वैसे वो करे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पर तवक्कल करके, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करेंगे। और अल्लाह ताला अगर जिस मकसद से वो पढ़ रहा हो उस मकसद को अल्लाह ताला कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह मुजम्मिल अगर कोई रात को पढ़कर सोता है, अगर सूरह मुजम्मिल को कोई रात को पढ़कर सोता है और वो जो चाहेगा वो मिलेगा, लेकिन सोने से पहले पढ़ना है। एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, कोई बहुत बड़ी सूरत नहीं है, छोटी सी सूरत है। जायज मकसद के लिए अगर पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला जायज उस मकसद को भी पूरा करता है। नेक नियत हो, दिल में नेक नियत हो, नेक नियत से पढ़ा जाए, जो चाहेगा इंसान वो मिलेगा। दिल में ख्वाहिश रखो कि ये चीज़ हमें चाहिए। और सूरह मुजम्मिल को अगर हम रात में सोने से पहले पढ़कर सोते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी उन जायज मकसद को पूरा करते हैं। अगर जादू टोना भी किसी के ऊपर हो ना, तो अगर इस सूरह मुजम्मिल को पढ़कर उसके ऊपर दम कर दे, सूरह मुजम्मिल को पढ़ता रहे, तो जादू टोने का भी असर ख़त्म हो जाएगा। तो सूरह मुजम्मिल के इतने फ़ायदे हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम सोने से पहले 1-2 बार ज़रूर से ज़रूर इसकी तिलावत कर लें,